नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। इस समय हालिया विधानसभा में जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की पश्चिम बंगाल के चुनाव पर थी। पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा भी बड़ा अनूठा, अन्य राज्यों और केंद्र शासित के चुनाव से कहीं अलग हिंसा के दृश्य दिखे। तो संवैधानिक संकट वाली स्थिति भी आई, जबकि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात कर दी थी। लेकिन अब इसका पटाक्षेप होता चला जा रहा है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह कोलकाता आए, जहां बीजेपी के विधायक दलों की बैठक हुई और इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्वमान्य नेता चुन लिया गया। अमित शाह ने इसकी घोषणा भी कर दी और अब कल यानी 9 मई को ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेकर वे अपना एक नया अध्याय शुरू करेंगे। यह नया अध्याय पश्चिम बंगाल का भी है और शुभेंदु अधिकारी का भी। शुभेंदु अधिकारी वैसे तो औपचारिक रूप से कल जब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे, तभी इसकी शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अनौपचारिक रूप से तो इसकी शुरुआत उन्होंने 2020 ईस्वी में ही कर दी थी, जबकि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़कर, यद्यपि तब वे तृणमूल सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और अमित शाह ने एक रैली में उनका बीजेपी में स्वागत किया था। इसके बाद 2021 ईस्वी में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की नेता को चुनाव में हराकर यह बात बता दी कि पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री का बीज उनमें ही छिपा हुआ है। और आज जब उनका पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो गया, तो इस बीज में अंकुरन प्रारंभ हो गया और कल जब वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो इसके बाद इसमें फिर नित्य नवीन पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, फल लगेंगे, जिसका फायदा पश्चिम बंगाल के लोगों को होगा। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से ही उनका राजनीतिक परिवार से वे आते हैं, तो राजनीतिक रूप से वे बचपन से ही शामिल हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उनके राजनीतिक सफरनामा पर। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 1970 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के एक भद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम जानकी अधिकारी थी। इनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और इन्होंने भी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का सफ़र तय किया था। और सबसे पहले 2005 में, अगर पार्षद यानी स्थानीय निकाय के चुनाव से हटकर बात करें, तो 2005 ईस्वी में सबसे पहले ये विधायक बने और फिर 2009 और 2014 में सांसद बने थे। 2014 वह समय था जबकि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी की आंधी आई हुई थी। पश्चिम बंगाल में भी कई दिग्गज नेता उस आंधी में उड़ चुके थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी डटे रहे और पार्लियामेंट तक का सफ़र उसमें उन्होंने तय किया और अब वे मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। इनका राजनीतिक शुरुआत वैसे तो कांग्रेस से हुआ था, और जबकि इन्होंने 1995 ईस्वी में पार्षद के रूप में
पहला चुनाव अपना जीता था और अब 3 दशक के बाद वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से ही ये परिपक्व नहीं थे, इनमें एक मादा था भीड़ इकट्ठा करने का, कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं। लेकिन जब नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उछला तो वहाँ उन्होंने अपना सिक्का जमाया। हालांकि इसी सिक्के के बल पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाई थी, और जब यह सिक्का निकल गया तो फिर आप आज देख लीजिए कि ममता बनर्जी कहाँ हैं और शुभेंदु अधिकारी कल कहाँ पहुँच जाएंगे। यह उनकी एक बड़ी खासियत है। उनके पिता तो केंद्रीय मंत्री रह ही चुके थे, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी सांसद और विधायक रहे थे, और वर्तमान में भी उनका एक भाई सांसद है। इस प्रकार से यह पूरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है और इसका फायदा पश्चिम बंगाल को मिलेगा, जिसकी रूपरेखा आज गृह मंत्री अमित शाह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता आए थे, उन्होंने इनका विधायक दल के नेता के रूप में चयन करके कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अब जो चुनाव पश्चात हिंसा का एक दौर पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया था, वह भी समाप्त हो जाएगा और पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद।